हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्रिहेंशन की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पैसेज लिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स। ये किसकी बुक है? ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन है। शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इस क्लास से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले तो हम बेसिक पैसेजों को सोल्व करना सीखेंगे स्टार्टिंग में। फिर हम थोड़ा बेस बन जाएगा तो उसके बाद हम एडिटोरियल सोल्व करना शुरू कर देंगे द हिंदू के, जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। पहले होगा कि जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो हमारे पैसेज में ग्रामर के कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उनको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे पैसेज के थ्रू। साथ ही जो पैसेज में वोकेबलरी आएगी उसको जानेंगे। और आप जो पैसेज में पैराजंबल के कॉन्सेप्ट और PQRS के कॉन्सेप्ट, पैराजंबल के कॉन्सेप्ट और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और साथ में क्लोज टेस्ट सोल्व करना सीखेंगे। यानी एक क्लास से, केवल इस क्लास से आपको पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी। ये क्लास डेली शेड्यूल रहेगी, वीक में पाँच दिन चलेगी, 5 days इन अ वीक। अगर आप डेली ये क्लास देखते हैं तो गारंटी है कि आपका एक भी नंबर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। आपका एक भी नंबर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कटेगा, क्योंकि हम इसके थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, मैक्सिमम वोकेबलरी, और पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो हम इससे सोल्व करेंगे। और मैं इस क्लास के थ्रू बहुत ही आराम से सिंपल वे में आपको समझाता हुआ चलूँगा एक एक चीज़ों को, जिसमें हम सीखेंगे कि बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कैसे समझा जाता है और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। साथ ही मैं आपको पूरी जितनी भी वोकेबलरी रहेगी पैसेज की, वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा। ये हमारे आज के पैसेज की सारी वोकेबलरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जब सेंटेंस में वर्ड आएंगे या वोकेब आएगी तो मैं वहीं का वहीं आपको समझा दूंगा, और लास्ट में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पैसेज सोल्व करना। वैसे एक बात और, कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये महात्मा गांधी की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो बुक है वो महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पैसेज गांधी जी के बचपन का है, तो डेफिनेटली ये पास्ट का रहेगा, तो इसमें जो सेंटेंस आएंगे वो पास्ट में आएंगे। और हम देखते हैं, जैसे पहला है, शुरू करते हैं कि आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7। यहाँ गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं लगभग 7 वर्ष का रहा होऊंगा, यानी जब वो 7 साल के थे तब की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट, यानी बता रहे हैं कि जब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट गए। क्या बता रहे हैं कि पोरबंदर छोड़कर राजकोट गए टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानिक कोर्ट, राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनने के लिए। यानी जो मेंबर की बात हो रही है वो सदस्य है। तो जो पहला सेंटेंस देखा हमने, कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा उसको, कि आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, यानी गांधी जी बता रहे हैं कि जब मैं 7 वर्ष का रहा हूँगा, यानी मस्ट हैव बीन जो हमने यहाँ यूज़ किया है, इसका मतलब है कि उस समय की बात हो रही है कि जब रहे होंगे, गांधी जी रहे होंगे, या वो समय। तो वैसे बता रहे हैं वेन माई फादर, मेरे पिता, लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। तो यहाँ लेफ्ट जो वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो लेफ्ट वर्ड यूज़ हो रहा है ये छोड़ने के लिए हो रहा है। उन्होंने क्या किया था, पोरबंदर छोड़कर वो कहाँ चले गए थे, राजकोट। ठीक है, आगे मेंबर, यहाँ सदस्यों की बात हो रही है, क्योंकि क्या बने थे वो, राजस्थानी कोर्ट के सदस्य। आगे देखते हैं, देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल। बता रहे हैं कि देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल,
वहाँ मुझे एक प्राथमिक स्कूल में डाला गया। प्राइमरी स्कूल मतलब प्राथमिक स्कूल। और जब दाखिला करवाया गया तो उसके लिए हमने वर्ब कौन सी यूज़ की, सॉरी फ्रेजल वर्ब क्या यूज़ किया, पुट इनटू। जब स्कूल में एडमिशन किया तो उसके लिए पुट इनटू दाखिला करवाया गया, तो वहाँ मुझे एक प्राथमिक स्कूल में डाला गया। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा कि एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट। अब जो यहाँ रिकलेक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है ये रिमेंबर के लिए यूज़ हो रहा है, यानी याद करना, पुरानी बातें याद करना या रिमेंबर करना, उसके लिए। तो क्या बोल रहे हैं कि एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट, और मुझे वे दिन अच्छे से याद है। क्या बोल रहे हैं कि मुझे वे दिन अच्छे से याद है। कौन से दिन, दोज डेज। इंक्लूडिंग द नेम्स, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द टीचर्स। यानी यहाँ गांधी जी बता रहे हैं कि उन शिक्षकों के नाम, यानी इंक्लूडिंग द नेम्स, टीचर्स के उन शिक्षकों के नाम और विवरण के साथ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, यानी वो टीचरों की बात कर रहे हैं कि टीचरों के नाम और पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी यहाँ विवरण या जानकारी की बात हो रही है। इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, विवरण या जानकारी। जो मैं ग्रीन से बता रहा हूँ इनके मीनिंग हम बाद में देखेंगे, जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसमें। तो शिक्षकों के नाम और जानकारी जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एज एट पोरबंदर। एज एट पोरबंदर मतलब जैसा पोरबंदर में था, वो बताना चाह रहे हैं कि जैसा पोरबंदर में था, सो हियर, यहाँ भी स्टडीज क्या था, एज ए पोरबंदर, एज एट पोरबंदर, जैसा पोरबंदर में था, सो हियर वैसा ही, देयर इज़ हार्डली एनीथिंग। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता, याद रखना। हार्डली के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता। तो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़, टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। यानी गांधी जी बताना चाहते हैं कि जैसा पोरबंदर में था वैसा ही यहाँ भी मेरी पढ़ाई के बारे में बताने लायक शायद ही कुछ है। तो एज एट पोरबंदर, जैसा पोरबंदर में था वैसे ही, देर इज़ हार्डली एनीथिंग यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, टू नोट अबाउट माई स्टडीज़ मतलब मेरी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हार्डली एनीथिंग का मतलब ये है कि शायद ही कुछ, और एक यहाँ पे है टू नोट, ये है ना टू नोट, यानी ध्यान देने वाली बात है या बताने लायक कोई बात। आगे देखते हैं, आई कुड ओनली, आई कुड ओनली हैव बीन अब मेडियोकर स्टूडेंट। अब यहाँ मेडियोकर क्या है, मेडियोकर मतलब एवरेज स्टूडेंट, यानी वो बताना चाहते हैं कि एक औसत स्टूडेंट थे वो, ना बहुत अच्छा। मेडियोकर का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। तो गांधी जी बताना चाहते हैं कि आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट, मैं केवल एक औसत दर्जे का छात्र रहा हूँगा। यानी उस समय की बात बता रहे हैं वो, कि मैं उस समय जब वो 7 साल के थे तो एक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे। आगे क्या है, फ्रॉम दिस स्कूल, फ्रॉम दिस स्कूल यानी वो बोल रहे हैं इस स्कूल से। आई वेंट टू द, आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल, यहाँ पे एक वर्ड आया है सब अर्बन स्कूल। इसका मतलब क्या है, सब अर्बन, अर्बन का मतलब पता है आपको, अर्बन, अर्बन मतलब नगरीय, और उसका आगे सब लगा हुआ है तो उपनगरीय। तो सब अर्बन स्कूल यानी गांधी जी बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस स्कूल, जहाँ से वो पढ़ रहे थे, कि इस स्कूल से, आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल, मैं उपनगरीय स्कूल गया, मैं उपनगरीय स्कूल गया। उपनगरीय या सब अर्बन बोलेंगे जैसे कोई से शहर के इलाके का, शहर के जो किनारों का इलाके होते हैं उन्हें सब अर्बन बोलते हैं, शहर के किनारों के इलाके। एंड देन देंस, एंड देन देंस, या देंस क्या है, वहाँ से, या फ्रॉम दैट प्लेस, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम दैट प्लेस, टू द हाई स्कूल, टू द हाई स्कूल। और आगे बता रहे हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, यानी जैसे अभी देखा कि फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से, फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से, आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल, मैं उपनगरीय स्कूल गया। एंड देन देंस फिर वहाँ से,
टू हाई स्कूल, वहाँ से हाई स्कूल गया, एंड देन देंस टू द हाई स्कूल, तो वहाँ से हाई स्कूल गया। देंस का मतलब ये हमने देखा कि देंस का मतलब क्या था, देंस का मतलब वहाँ से, यानी फ्रॉम दैट प्लेस, यानी वहाँ से फिर वो कहाँ गए, हाई स्कूल गए। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, वो बताना चाहते हैं कि तब तक मैं 12 साल का हो चुका था। मैं कौन, गांधी जी, वो गांधी जी बताना चाहते हैं कि तब तक मैं 12 साल का हो चुका था। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर। आगे क्या बोल रहे हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, यानी वो बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने इस छोटी अवधि, यानी शॉर्ट पीरियड क्या है, छोटी अवधि के दौरान कभी झूठ बोला हो। अब यहाँ टोल्ड अ लाई मतलब झूठ बोला हो। आइदर टू माई टीचर्स और माई स्कूल मेट्स, यानी वो बताना चाहते हैं कि ना अपने शिक्षकों से और ना ही अपने सहपाठियों से, यानी वो जिनके साथ पढ़ते थे। तो वो सीधा क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे याद नहीं, आई डू नॉट रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद, मुझे याद नहीं। हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड, मुझे याद नहीं कि मैंने इस छोटी अवधि के दौरान कभी झूठ बोला हो। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, पहले तो ये ध्यान रखो कि जो आइदर है उसका पेयर बनता है और से, आइदर का पेयर किससे बनता है, और से। तो बताना चाहता है कि आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूलमेट्स, ना तो अपने शिक्षकों से और ना ही अपने दोस्तों से या स्कूल मेट से। आई यूज्ड टू बी, आगे बताना चाहते हैं कि आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, शाय मतलब शर्मीले, या जो शर्माते हैं, शर्मीले टाइप के लोग होते हैं वो शाय होते हैं। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, अब यहाँ अवॉइडेड ऑल कंपनी का क्या मतलब निकल रहा है कि वो दूसरों के साथ समय बिताना या अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे या बचते थे दूसरों से। अवॉइड मतलब बचना, अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, जैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है आई मस्ट हैव बिन, तो मस्ट हैव बिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जब वो उस समय रहे होंगे, उस समय की बात कर रहे हैं। मस्ट हैव बिन अबाउट 7, यानी जब वो 7 साल के रहे होंगे। वहीं हमारा अगला वर्ड आया था लेफ्ट, लेफ्ट आया था, लेफ्ट मतलब छोड़ा, जब उनके पिताजी ने पोरबंदर छोड़ा और राजकोट शिफ्ट हो गए। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। अगला वर्ड आया था मेंबर, मेंबर यानी सदस्य, सदस्यों को मेंबर बोलते हैं। और वो क्या हुए थे, राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बनने के लिए उन्होंने शहर छोड़ा था। फिर आया था अगला वर्ड प्राइमरी स्कूल, कि जब उन्होंने उनका प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाया था। पुट इनटू, जिसके लिए हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ की थी, पुट इनटू। और आई कैन रिकॉलेक्ट, रिकॉलेक्ट मतलब वो दिन उन्हें अच्छे से याद है, क्या है, वो दिन उन्हें अच्छे से याद है। पर्टिकुलर विवरण, वो उस टीचरों की जानकारी दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि जिन टीचरों ने उन्हें पढ़ाया था उनको बारे में उन्हें अच्छे से याद है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ नोट का यूज़ नहीं होता। और हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग यहाँ बता रहा है कि शायद ही कुछ, शायद ही कुछ किसके बारे में, कि मेरी स्टडीज़ के बारे में कुछ ऐसा नया है जो पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो पोरबंदर की बात कर रहे थे। फिर मीडियोकर, एक एवरेज स्टूडेंट की बात हुई थी, एवरेज स्टूडेंट, कि वो एक औसत बच्चे थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे। फिर हमने देखा था सब अर्बन, सब अर्बन में यानी कि उपनगरीय देखे थे, कि जो शहर के किनारों के इलाके हुआ करते थे। और आइदर के साथ हमने देखा था और का पेयर। तो हम यहाँ नोट भी कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं कि आइदर के साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा और का, और नाइदर के साथ पेयर बनेगा वो बनेगा नोर का। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, मान लो यहाँ भी कुछ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखा होगा, मान लो
यहाँ भी कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, या यहाँ भी नाउन प्रोनाउन होगा, यहाँ भी नाउन प्रोनाउन और यहाँ भी नाउन प्रोनाउन। तो जो नियरेस्ट रहेगा, नियरेस्ट मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के पास में रहेगा उसको नियरेस्ट बोलेंगे। क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब के पास में, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ध्यान रखना, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, आज का पैसेज हमारा छोटा सा था। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी बता सकते हैं कि कुछ भी डाउट हो तो आगे का। ठीक है, तो लास्ट में हम यही वोकेब्स देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था मस्ट हैव बीन के लिए, तो रहा हूँगा। जब उनके पिताजी ने पोरबंदर छोड़ा था तो लेफ्ट का मतलब छोड़ना हुआ था। मेंबर के लिए हमने सदस्य यूज़ किया। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, जब बच्चे पढ़ते प्राइमरी स्कूल में, रिकलेक्ट यानी याद करना, इसको बोल सकते हैं रिमेंबर। पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर जानकारी होती है ना, विवरण जानकारी के लिए बोलते हैं कि टीचर हो, टीचर के बारे में बता देते हो कि जिन टीचरों से वो पढ़े। हार्डली एनीथिंग, शायद ही ऐसा कुछ था स्पेशल कि उनको बताना पड़े, सब सेम सेम, मतलब कुछ बदला नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया कि हार्डली एनीथिंग, शायद ही कुछ नया था, नया नहीं था। टू नोट, टू नोट यानी कि ध्यान देने योग्य या बताने वाली कोई बात थी। मीडियोकर, मीडियोकर एक औसत दर्जे का एवरेज बच्चा। स्टूडेंट के तो आपको पता ही होना चाहिए, छात्र। फिर एक नया वर्ड देखा था हमने, सबअर्बन, उपनगरी, शहर के किनारे का इलाका। और देंस, वहाँ से, या बोल सकते हैं जैसे कोई प्लेस है तो बोल सकते हैं फ्रॉम देट प्लेस, फ्रॉम देट प्लेस बोल सकते हैं। टोल्ड अ लाई, झूठ बोलना। एक तो लाई तो झूठ होता है और टोल्ड मतलब बोलना होता है। स्कूलमेट्स, स्कूलमेट्स मतलब जिन स्कूल के साथी, जैसे आप भी स्कूल में रहे होंगे, क्लास में रहे होंगे, तो आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हो आपके स्कूलमेट्स हो जाएंगे। शाई, शर्मिला, जो कम बोलता हो या ग्रुप में बैठने में जो हिचक करता है वो शाई हो जाएगा। अवॉइडेड, अवॉइड मतलब बचना या बच निकलना, जो दूर ही रहता है, जो सब चीज़ों से बचता रहता है, वो अवॉइड करता रहता चीज़ों को। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाकी डेली क्लास चैनल पे आती रहेगी।